आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दुनिया भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली का त्योहार। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडियंस को दी दिवाली पार्टी। दुनिया भर में बसे भारतवंशी आज दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज ही के दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कनाडा, फ्रांस समेत कई देशों में बसे अनिवासी भारतीयों में दिवाली का खास उत्साह देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारतवंशियों को व्हाइट हाउस में पार्टी दिए। वहीं टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने अपने निवास पर बीती रात पार्टी दी थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। कहा, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाएं दीपावली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें। सुबह भी जहरीली रही दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता। 301 रहा AQI। रात में और बिगड़ सकती है सेहत। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार की सुबह से ही जहरीली रही। रविवार शाम को दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 259 रहा। दिल्ली का AQI सोमवार सुबह 8 बजे तक 301 दर्ज किया गया। सीएम योगी ने वनटांगियों के साथ मनाई दिवाली। 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 14वीं बार वनटांगिया ग्राम जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वनटांगियों के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री ने वनटांगियों को दिवाली का उपहार देने के साथ ही गोरखपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों के लिए करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इस बार मुख्यमंत्री के साथ दिवाली मनाने के लिए वनटांगियों के साथ राजधानी गांव के मुसहरों को भी आमंत्रित किया गया था। ट्विटर पर छाया #अयोध्या दीपोत्सव। ट्विटर पर यह ट्रेंड 230 करोड़ से भी ज्यादा बार लोगों तक पहुंचा। दीपोत्सव पर जहां एक तरफ अयोध्या में 15 लाख से ज्यादा दियों की रोशनी ने अलौकिक समा बांधा, वहीं इंटरनेट की आभासी दुनिया में भी यूजर्स ने इस महाउत्सव को हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #अयोध्या दीपोत्सव लगातार ट्रेंड में बना रहा। ट्विटर पर यह ट्रेंड 230 करोड़ से भी ज्यादा बार लोगों तक पहुंचा। दिवाली की सुबह हुआ बड़ा हादसा। कासगंज में गैस सिलेंडर फटा, 2 मंजिला मकान गिरा, युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर। कासगंज जिले में दिवाली के ऐन वक्त एक ऐसी घटना घट गई जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फटने से एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे खाना बना रही 3 महिलाएं और एक युवक दब गए। युवक की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है। अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली। पाकिस्तानी रेंजर्स को भी दी मिठाइयां। दीपावली के पर्व पर पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया और दीपावली की बधाई दी। उधर सीमा सुरक्षा बल की 176 बटालियन ने दिवाली के अवसर पर सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी भारत बांग्लादेश सीमा पर 18 बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर बीएन सिंह की 8 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। अपराध से अर्जित कोठी पर लटका पुलिस का ताला। गोरखपुर जिले में पुलिस मुठभेड़ में 4 वर्ष पहले मारे गए बदमाश विपिन सिंह के मामा हिस्ट्री शीटर भृगुनाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह की आलीशान कोठी समेत 3 संपत्तियां कुर्क कर दी गईं। बीएन सिंह शाहपुर थाने का हिस्ट्री शीटर और गोरखनाथ थाने का गैंगस्टर है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 8 करोड़ 25 हजार रुपए है। दिवाली पर सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रामलला दरबार सहित हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन किया।
इसके बाद रामनगरी के संतों से आशीर्वाद लिया। कारसेवकपुरम में संतों के बीच पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को आध्यात्मिक सिटी के रूप में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। ऋषि सुनक का आज ब्रिटेन का पीएम बनना तय। भारतीय मूल के सुनक को 185 सांसदों का मिला समर्थन। भारतीय मूल के ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के अगले पीएम चुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मार्डांट के नाम सामने आए थे। जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया है। कंजर्वेटिव पार्टी के 357 सांसद ऑनलाइन वोटिंग से पार्टी लीडर और प्रधानमंत्री चुनेंगे। चुनाव के लिए नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बताया जा रहा सुनक को 185 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. एक्स बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट हुई जाह्नवी कपूर। सोशल मीडिया पर तेज हुई दोनों की डेटिंग की खबरें। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रहती हैं। कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। चक्रवात सितरंग का असर शुरू। बंगाल के दक्षिणी जिलों में बारिश, एनडीआरएफ की टीम तैनात। चक्रवात सितरंग का असर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित दक्षिणी जिलों में सोमवार की सुबह हल्की बारिश हुई और उत्तर बंगाल की खाड़ी में उठे सितरंग तूफान के तट के करीब आने से दिन में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 25 अक्टूबर की तड़के बांग्लादेश के तिकोड़ा और संदीप के बीच तट से टकराएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान को झटका। अयोग्यता के फैसले को निलंबित करने की दी थी याचिका। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने हाई कोर्ट पहुंचे सभी 9 कुलपति। आरिफ मोहम्मद खान ने मांगा है इस्तीफा। केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सभी कुलपतियों ने इस्तीफे पर रोक लगाने की मांग की है। मेरठ में हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किए 1.5 लाख के पटाखे। दोनों आरोपियों को भेजा जेल। मेरठ में दहली गेट पुलिस ने वैली बाजार में स्कूटी सवार मुजफ्फरनगर निवासी सोनू और विभोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के पटाखे बरामद किए हैं। मेरठ के गढ़ रोड पर बारात की बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे 50 यात्री। मेरठ के गढ़ रोड पर रविवार देर रात में मुजफ्फरनगर से वापस लौट रही बारात की बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही चालक व परिचालक बस को छोड़कर फरार हो गए। बस में सवार बारातियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह बारातियों को सकुशल बाहर निकाला। T20 वर्ल्ड कप का एक और रोमांचक मुकाबला। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में मिली जीत। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 राउंड में बांग्लादेश ने जीत के साथ शुरुआत की है। ग्रुप 2 के अपने पहले मुकाबले में उसने नीदरलैंड को 9 रन से हराया। दिवाली पार्टी में पति के साथ लिप लॉक करती नजर आई श्रेया सरन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रेया सरन इन दिनों अपनी फिल्म के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। श्रेया इन दिनों बॉलीवुड में होस्ट की जा रही दिवाली पार्टियों में पति आंद्रेई कोश्चिव के साथ अटेंड कर रहे हैं। दीपावली पर भी खरीदारी जारी। मेरठ में धनतेरस पर 1000 करोड़ का हुआ कारोबार। सजी हैं गिफ्ट, फल, मेवे और मिठाई की दुकानें। दीपोत्सव के अवसर पर आज भी मेरठ के बाजारों में रौनक छाई है। आज भी खरीदारी जारी है। उपहार से लेकर सोना, चांदी, जेवर, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर रहे हैं लोग। वाहनों की भी खूब खरीदारी हुई है। धनतेरस से शुरू हुई दिवाली के बाजार का आखिरी दिन भी गुलजार रहा। दिवाली के दिन को मिलाकर मेरठ में करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का पक्का अनुमान है।
दिवाली से पहले बुझे 2 घरों के चिराग। दुर्घटना में हुई 2 दोस्तों की मौत। 2 महीने बाद थी एक की शादी, पसरा मातम। रविवार की देर रात मेरठ से मवाना वापस लौटते समय 2 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। हादसे में मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। आप देख रहे हैं जनमाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.